नमस्कार। आप देख रहे खजाना खबरों का। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर धनोज कुमार। आज बात करते हैं एक बिहार में नई नवेली पार्टी जो 4 सीट पर उपचुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने भाग लिया। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की पार्टी। जन स्वराज के जो प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती जी, उनका आगमन सहरसा के धरती पर हुआ। सहरसा के धरती जो जिला परिषद का जो प्रांगण है, सहरसा जिला परिषद के प्रांगण में, वहाँ जो जिला कार्य समिति की बैठक थी उसमें वो सम्मिलित हुए। उनसे सवाल जवाब किया गया और ख़ास तौर पर उसके जो एजेंडा था, प्रशांत किशोर जी का एजेंडा, जन स्वराज का एजेंडा, कि किस तरह से जो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा की धरती पर जो बेरोजगार लोग दिल्ली, पंजाब जो स्टेशन में जाते हैं धक्के खाकर, जिस पर प्रशांत किशोर जी हमेशा आवाज़ उठाते हैं, उस पर भी सवाल किए। उसी सवाल को इसमें शामिल किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग थे, काफ़ी सारे लोग आए और उन्होंने मीडिया से सवाल करते हुए, मीडिया का सवाल का जवाब देते उन्होंने जो कहा वो आप इनको ज़रूर देखे सुने। संगठन को मजबूत करें, इन सब के बारे में जानकारी और बातचीत इस विजिट का मतलब है। जिस तरह से आगे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्या लग रहा है जन स्वराज जो है अपना ये सरकार बना पाएगी? देखिए, जन स्वराज का प्रथम लक्ष्य है लोगों को जगाने का। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि बिहार पिछले 40-45 सालों से क्यों अंधेरे में भटक रहा है। 40-45 साल पहले भी बिहार जिस गरीब हालत में था, विकास के नाम पर देश में सबसे निचले स्तर पर था, आज भी विकास के नाम पर सबसे निचले स्तर पर है। ये जो हुआ है वो उसका कारण क्या है? केवल एकमात्र कारण यही है कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर इन 40 सालों में शासन किया है, उन्होंने बिहार के लोगों के साथ धोखा किया है। लोगों को ये बताना कि अब उनके पास एक नया विकल्प ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अगर वो अपना, अपने बच्चों का और बिहार का भविष्य सुनहरा बनाना चाहते हैं। सभी पार्टी तो सर यही बात बोल के आती है। सभी पार्टी आपके ऊपर 15 साल, कोई 20 साल राज कर चुकी है। आपने उन सारी पार्टियों को देख लिया है। अब मौका है एक नया विकल्प चुनने का, एक नई पार्टी को ये मौका देने का, जिससे कि आपके सामने एक नई व्यवस्था खड़ी की जा सके। और याद रखिए, जन स्वराज पार्टी यहाँ शासन करने नहीं आई है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा है कि हम शासन करने आए हैं, हम यहाँ बिहार बदलने आए हैं। और बिहार बदलने का एक बहुत गहन मतलब होता है, जिसका एक रूप है बिहार में सब लोगों के विचारों में बदलाव लाना। ये जो अव्यवस्था है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो कानून व्यवस्था की कमी है, इन सब के कारण, साथ मिलकर इन सब के कारण बिहार की वो हालत है जो पिछले 40 सालों से बदल नहीं पाई। अगर आपको इस हालात को बदलना है तो जो पार्टियां आपके ऊपर राज कर चुकी हैं, उनसे आपका काम नहीं होने वाला है। तो अब जन स्वराज आई है एक नई पार्टी बनकर, एक नए वादे के साथ, एक नई व्यवस्था को साथ लेकर आने वाली है। आप इस पर भरोसा करें। ये कोसी की धरती जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, एक फेवरेट क्वेश्चन है प्रशांत किशोर जी का कि जितने नौजवान कमाने के लिए पंजाब, हरियाणा जाते हैं, उसमें सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। अगर जन स्वराज को मौका मिलता है तो जन स्वराज उसके लिए क्या व्यवस्था करेगी? प्रशांत किशोर के बारे में आपने कहा, उन्होंने कुछ दिन पहले खुले मंच से कई बार ये कहा है कि जिस दिन जन स्वराज की सरकार बनेगी, 1 महीने के अंदर वो सारे युवा जो बाहर अपना परिवार छोड़कर केवल जीवन यापन करने के लिए जाते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उनके लिए यहीं पर रोज़गार की व्यवस्था की जाएगी। और जब तक उन्हें वो रोज़गार नहीं मिलता है, तब तक सरकार की तरफ से उन्हें 10-12 हज़ार तक का मुआवजा या कोई रोज़गार
दिया जाएगा। तो चाहे वो सुपौल हो, सहरसा हो या बिहार का अन्य कोई राज्य हो, ये सभी जगह के युवाओं के लिए ये एक संदेश है। तो अभी से सर क्या प्लानिंग चल रहा है उसको रोकने का, पलायन रोकने का सर? पलायन रोकने का कोई प्लान अभी हम किस बेसिस पे लें, आप बताएं। ना तो जैसे हमारे पार्टी पास तो अब नीतियाँ रजिस्टर्ड हो हैं चुकी है आपकी। जी, ना तो हमारे पास नीतियाँ बनाने की शक्ति है, ना ही हमारे पास शासन करने की शक्ति है। इसीलिए हम जनता के पास जा रहे हैं, जी उनसे ये शक्ति मांग रहे हैं कि आप हमें शासन करने का एक मौका दें। हम आपको दिखाएंगे कि हम बिहार की भविष्य को किस तरह से और कितनी जल्दी बदल देंगे। बहुत बहुत